वहाँ पर पुलिस लोग भी ठेल देते थे, एकदम बैरियर तोड़ देते थे। को पुलिस अरे वह भी तो इंसान ही हैं। जी 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 क्या करेंगे हम, आप अकेले, हम 500 में टूट पड़े, जी। तू को क्या करेगा अकेला। इसलिए भागदड़, केवल मतलब ये रही कि ज्यादा संख्या ज़्यादा हो गई थी केवल, और उस हिसाब से जो है सरकार मैनेज नहीं हो पाया। जी मैनेज या तो सरकार आंकड़ा नहीं लगा पाई या प्रशासन मैनेज व्यवस्था उस ना मैनेज नहीं हो पाया, और तरीका अपने ढंग से कर नहीं पाई सरकार। भीड़ का क्या हो रहा है क्या नहीं, पापा हैं भाई, टेंशन नहीं हो, कुछ भी होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत पट्टी नरेंद्रपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ का मेला जो चल रहा प्रयागराज में, और वहाँ पर होती है भगदड़। जो अमृत स्नान या जो कुछ भी था सरकार द्वारा या जो भी प्रचार हुआ, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर गए और भीड़ इतनी ज़्यादा हुई, इतनी बेकाबू हुई, तमाम घरों की जो है खुशियाँ चली गईं। हम जिस घर पे मौजूद हैं, इस घर के भी जो पिताजी थे वो गए और उस भीड़ में जो है वो भी हादसे का शिकार हो गए। देखिए उनके जो है बच्चे हैं, एक जो पुत्र उनके वहाँ पर बैठे हैं, भी शहर प्रदेश से आए हुए हैं। आप दशा देख सकते हैं, जो भी अंतिम संस्कार के बाद जो भी क्रियाकर्म होता है वो करना पड़ता है। और ये जो खुशियाँ थीं वो तमाम घरों की जो है मातम में बदल गई। और जो जौनपुर ज़िला है ये प्रयागराज के जो है करीब पड़ता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जौनपुर के तमाम घरों की खुशियाँ जो है इस महाकुंभ के मेले में समा गई। आप भी गए थे? जी। हादसे का क्या कारण रहा होगा कुछ? हादसे कारण यह है कि भीड़ इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो गई कि कोई इधर से उधर जा नहीं सकता था। भीड़ में इतनी भगदड़ हुई, जो गिर गया फिर उठने पर लायक नहीं था। इधर से भी जाओ, उधर से इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो गई कि इसमें काबू नहीं कोई कर पाया। वहाँ पर पुलिस लोग भी ठेल देते थे, एकदम बैरियर तोड़ देते थे। को पुलिस अरे वह भी तो इंसान ही हैं। जी 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 क्या करेंगे हम, आप अकेले, हम 500 में टूट पड़े, जी। तू को क्या करेगा अकेला। इसलिए भागदड़, केवल मतलब ये रही कि ज्यादा संख्या ज़्यादा हो गई थी केवल, और उस हिसाब से जो है सरकार मैनेज नहीं हो पाया। जी मैनेज तो सरकार आंकड़ा नहीं लगा पाई या प्रशासन मैनेज व्यवस्था उस ना मैनेज नहीं हो पाया, और तरीका अपने ढंग से कर नहीं पाई सरकार। भीड़ का क्या हो रहा है क्या नहीं, पापा हैं भाई, टेंशन नहीं हो, कुछ भी होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। नहीं कर पाई। अब भैया कहाँ पर थे उस समय जब? हम मुंबई थे, जो पिताजी को मतलब इन्फॉर्मेशन है तो मैं मुंबई में था। सुबह 9:30 बजे का टाइम। वहाँ से जैसे मैं ऑफिस के लिए निकला, तुरंत फ़ोन आया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, ऐसा ऐसा मेले में हुआ है। तो मैं वहाँ आनंद फानन में कुछ नहीं, ध्यान नहीं, भाई को फ़ोन लगाया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तुमको कैसे जाने दिए, क्यों, गुस्सा कर रहा था मैं। अच्छा, आप गुस्सा कर रहे थे छोटे भाई को? हाँ, क्यों जाने दिए? बोले मैं मना किया, नहीं जाना है। वो बोले पिताजी, उनकी आस्था थी भाई, आस्था किसी की ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। पिताजी की आस्था थी तो बोला ठीक है भाई, अभी उनकी आस्था थी तो मना नहीं, लेकिन अब भाई मजबूर थे। पिताजी थोड़ा पैर में घुटने में थोड़ा प्रॉब्लम भी था, तो चलिए ठीक है। वहाँ आनंद फानन में फिर मैं कुछ नहीं तो एक फ़्लाइट बुक किया, और वो फ्लाइट के पहुँचते पहुँचते फ़्लाइट भी मिस हो गई मेरी। अच्छा अच्छा। फिर दूसरी फ़्लाइट सुबह में लिया, फिर उससे आया यहाँ पे। अंतिम दर्शन हो पाया मुझे। फिर उसके बाद अंतिम दर्शन में शामिल भी था। भगवान को जो मतलब जितना था कि हाँ चलो लास्ट मोमेंट पे देख सकते हैं, उतना उन्होंने हमको इतना सौभाग्य दिया कि हम देख पाए उनको। बस मेला में जाने से पहले पिताजी साहब से बात हुई? पिताजी से बात नहीं हुई थी, क्योंकि क्या था कि हम बॉम्बे रहते तो छोटा भाई यहीं रहते हैं, तो जो भी भाई पूछना जांचना है तो इनसे पूछते जाते थे। हमसे उतना मतलब कहाँ जाना है कहाँ आना है तो उतना हमसे वो नहीं करते थे अभी। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता भी नहीं था कि पिताजी मेले में जाना? हाँ, कंफर्म नहीं था। जब न्यूज़ बोले तो मुझे भरोसा भी नहीं हो कि पता गए होंगे कि नहीं गए होंगे। लेकिन फिर बहन का नाम लेने लगे कि भाई बहन को इन्फॉर्म, बहन में झूसी में रहती है हमारी। अच्छा, तो बहनों झूसी में। हाँ, तो
तो पता चला कि नहीं, उसको फ़ोन किया मैंने तो बोली नहीं पापा आए हैं, और सच में ऐसा हादसा हो गया। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे अफवाह भी फैले रहे हैं कि भाई पिताजी का ऐसा हादसा हो गया, भाई का। वहाँ पर तमाम ऐसे चलाए भी जाते थे कि अफवाहों पर ध्यान। हाँ, तो वो सब चीज़ें तो परिपक्व होने के बाद पूरा मैं बेकाबू हो गया। मैं करूँ तो करूँ कि किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो वो सब सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारा परदेश रहते थे, घर के पिताजी के रहने से आप बहुत निश्चिंत रहते थे कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, पापा हैं भाई, टेंशन नहीं, हो कुछ भी होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए जो है उनके जो छोटे बच्चे हैं और जो कि हमेशा पिताजी के ही छाया में रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे। अब वो पिताजी के जो सारी यादें हैं वो तो कभी पूरा जीवन ही नहीं भूल पाएंगे। तो भैया कैसे पिताजी खुद बोले थे, आप खुद बोले थे जा करके? नहीं, बात तो हो नहीं पा रही थी। बात तो होने का ना कारण था कि जो मोबाइल ले गए थे उसका नेटवर्क डाउन हो गया था, उससे बातचीत तो हो नहीं पा रही थी। तो पिताजी से किसी दूसरे के नंबर से हमसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उसी जिस पंडाल में रुके हुए थे उसी से बराबर मतलब दूसरी तीसरी बार बात तो होती थी, ज़्यादा बात तो हो नहीं पाती थी क्योंकि सर्वर बहुत डाउन रहता था। जब सर्वर डाउन रहता था तो एक दिन कभी दिन में जैसे 26 तारीख को गए हैं, 26-27 रात, फिर 28 को फिर बात हुई। तो फिर 28 को बात हुई तो कहीं तबीयत गड़बड़ है, आराम है, दवा खा लिए हैं, ठीक है। फिर 29 को सुबह फ़ोन आ रहा है लगभग 5:30-6 बजे कि आपके पिताजी डेथ हो गए हैं। हम समझ नहीं पाए कैसी अभी बात हुई, इतनी जल्दी एकाएक कैसे हो, जैसे विश्वास भी विश्वास नहीं हुआ। तो आनंद फानन में हम पहुँचे वहाँ, तो पिताजी को फिर जो कोई पुलिस वाला किया था? नहीं, पुलिस वाला किया था। अब तो फ़ोन पे आवाज़ तो समझ में आ नहीं रही थी, तो हमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे जिस पंडाल में पापा रुके हैं उस पंडाल का कोई मेंबर है जो हमारे टच में है, हमें बता रहा है कि भाई आपके पिताजी गड़बड़ा गए हैं, आप आइए थोड़ा। साथ में आपकी माता जी भी? माता जी गए थे। माता जी भी उस हादसे को अपनी आंखों से देखी होंगी, किस तरीके की बातें बताती हैं, कैसे का हादसा? अभी मैंने उनसे बात नहीं की, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए ज़्यादा डिटेल हमने उनसे जानकारी नहीं ली और न लेना चाहा। भाई कभी बोलेंगे तो पूरी याद ताज़ी हो जाएगी। भाई कोई भी लड़का होगा अपनी माँ से कैसे पूछ पाएगा, ये बताइए। इसीलिए हिम्मत नहीं ली हम उनसे बातचीत करें। जी। तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं कैसे पहुँचते हैं, पास में कैसे ढूंढ पाते हैं? पहुँचने का क्या था कि 4 व्हीलर जा नहीं रही थी, 2 व्हीलर जा रही थी। आनंद फानन में हमने पता लगा कि चारों तरफ के रास्ते जाम हैं, तो रास्ते जाम होने के कारण भाई 4 व्हीलर तो जा नहीं पाएगा, डिवाइडर लगा दिए भाई, उसको मेले के अंदर 4 व्हीलर जाना असंभव है। तो आनंद फानन मैंने बाइक लिया, बाइक लेके वहाँ जब पहुँचे तो मेले के अंदर बाइक तो अलाउ नहीं था, फिर भी रास्ता जिधर दिखता था उधर से मैं बाइक घुमाते हुए नदी के तट तक पहुँचा। तो लास्ट डिसीजन था कि नदी के तट तक मैं पहुँच गया, मगर उस पार हमको जाना था, नदी के उस पार, पीपे से उस पार जाना था, सेक्टर 7 में पुल नंबर 19 पर। सेक्टर 7 पुल नंबर 19 पर हमको पहुंचना था, तो पहुंचने का कोई साधन था नहीं, पैदल जाना था। तो वहां से कम समझिए 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चलना तो बहुत पड़ा मगर 6-7 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा। तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो यही सब सारा मंजर देखने को मिला। उनको ढूंढा मैंने, भाई हमारे कुछ वहाँ रिश्तेदार भी पहुँच गए थे, जैसे हमारे भैया ने बताया दीदी जी थी, और एक हमारे मित्र जी हैं जो वहाँ होमगार्ड पर कार्यरत थे, इंद्रभूषण मिश्रा जी। तो उनसे भी बातचीत हो रही थी रास्ते में, तो उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि वो समय से पहुंच जाएं। बोले कि हम ड्यूटी पे हैं। मैंने कहा कि भाई वो भी अपनी व्यवहारता दिखाते हुए, ड्यूटी को ना ध्यान देते हुए समय से वो पहुँचे हैं। और वहाँ से फिर हमसे उनसे मुलाकात हुई, माता जी से मिले। फिर वहाँ तो एक एसआई जी थे, वो कहाँ के थे तो डिटेल नहीं पता है, फिलहाल नंबर है हमारे पास। बात हुई, बेचारे बहुत मदद की हमारे एज ए गार्ड। मैं उनको गार्ड की उपाधि दूंगा कि उन्होंने हमारे साथ पूरी इतनी अच्छी भूमिका निभाई। कम से कम 4-5 घंटे वो मेरे साथ रहे, मुझे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराए। तो एम्बुलेंस के थ्रू हमको बाहर, शहर से बाहर भिजवाया। उनकी इतनी भूमिका थी कि मैं उनको तहे दिल से पूरी लाइफ उनके परिवार वालों के लिए दुआ ही करता रहूँगा। वहाँ पर जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अन्य लोगों की भी लाश थी या केवल आपकी? नहीं, मौके पे उस पंडाल में मेरे पिताजी थे और कोई नहीं था, बस ओनली पिताजी थे। माता जी भी वहीं पर? माता जी वहाँ पे भाई रहते हैं वहाँ, और कोई ना। जी। इसी गांव के और भी लोग साथ में गए? नहीं, गांव के कोई नहीं गए, तो मेरे मम्मी पापा ही गए थे गांव के और लोग, बट साथ में नहीं गए थे। जी। वहाँ के अन्य लोग क्या, पंडाल वाले कुछ बातचीत या चर्चा क्या कर रहे थे? पंडाल वालों कोई चर्चा नहीं थी। पंडाल दूसरे गांव का था, कन्नौज का था।
तो पंडाल तो जो बाबा लगाए तो वहाँ कन्नौज के वो क्लबवासी लोग जो महीना रुकते हैं वही लोग वहाँ पे थे। तो कुछ आंकड़ा लगा या कुछ जानकारी हुई कि ये हादसा क्यों हुआ? कुछ हादसे की विशेष जानकारी जहाँ तक हम अपना अनुमान बताते हैं, भैया हादसे का ना सरकार की दोष दी जाएगी ना प्रशासन की दोष दी जाएगी। हादसे की जिम्मेदारी हम आप खुद हैं। कारण क्या है, 1 मिनट कोई सब्र नहीं चाहता। सब्र अगर कर ले कि ये पहले सोचते हैं हम पहले हम में वो भगदड़ मच जाती है और मचने में कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं। जैसे धक्का मुक्की बच्चे थे, कुछ नए यंग रहते हैं तो बूढ़ों का और बुजुर्गों का ख्याल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि पहला स्नान हम ही करें, चाहे जैसे कर लें, चाहे किसी की जान जाए, किसी उससे परवाह उससे नहीं। धक्का धुक्की मारते हुए वो आगे बढ़े। जब आगे के लोग धक्का मारेंगे तो आगे वाले पीछे और आगे मारेंगे, इससे धक्का बढ़ता चला गया। हादसे का जहाँ तक हमारा उम्मीद है यही कारण है। मतलब जो गिरा वो फिर उठ नहीं पाया। अरे उठने का कोई संभावना ही नहीं थी भैया, इतनी पब्लिक थी, आप भी जान रहे हैं, समाज जान रहा है, सारा देश जान रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पिताजी का जो शरीर था सेफ था या कहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं एकदम फ्रेश है। केवल भीड़ की खपत से ही नहीं भीड़ में कहाँ वो थे भाई, भीड़ उड़ में नहीं थे वो। उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर लो था और वो थोड़ा पैर से ठेंगुना में उनके दर्द रहता था, बस चलने में थोड़ी तकलीफ थी। वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और थोड़ा माता जी भी उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, दाएं बाएं हो गई थी, तो थोड़ा सदमे में आ गए थे। तो उनका बीपी हमें जहाँ तक अनुमान है कि लो हुआ और वो भगदड़ में और न कि किसी उसमें नहीं थे भाई, सेफ जगह थे, अच्छी जगह थे। अच्छा, अभी भी जो है जो मतलब पिताजी साथ में रहते थे, एक मतलब बहुत बड़ा सहारा थे इस घर। अरे सहारा क्या, किसी के बेटे के ऊपर से बाप का साया चला जाए तो समझें कि आसमान ऊपर से हट गया है, आसमान हट गया है भाई। इससे ज़्यादा हम क्या कहें आप लोगों से। अगर देखा जाए तो इस घर की जो है भगवान जो कष्ट सहने की क्षमता दें, इसी तरीके से तमाम परिवार उजड़ गए। और अभी जो एक नेवड़िया में जो है सास बहू थी, वो साथ में ही उनकी एक साथ में जो है अर्थी निकलती है। तो कुछ ऐसे मंजर हैं जो कि दिल को दहला देने वाले हैं। तो हमारा निवेदन है, हमारा गुजारिश है सरकार से कि ऐसी अगर कभी भीड़ या इस तरीके का अगर कोई प्रचार प्रसार हो तो उससे पहले उससे ज़बरदस्त व्यवस्था हो, क्योंकि कहीं न कहीं से व्यवस्था की कमजोरी तो मानी ही जाएगी कि भीड़ की अपेक्षा जो है जितना प्रचार हुआ, जितना प्रसार हुआ, जितना लोगों में, क्योंकि अपने देश में लोगों में श्रद्धा भाव इतना ज़्यादा होता है कि अपनी लोग जान की भी परवाह नहीं करते हैं और श्रद्धा में डुबकी लगाने के लिए कूद पड़ते हैं। देखिए चाचा जी, हम थोड़ा सा इनसे भी बात करें, क्योंकि इस दुख की घड़ी में जो भी सुन रहा है हर कोई आ रहा है। इस घटना को लेकर चाचा जी क्या? घटना का तो दुखद घटना तो हुई ही है। हम लोग तो यहीं बगल के रहने वाले हैं, दुकान मेरी भी डॉक्टरी है, इनकी मतलब हम लोगों का बड़ा व्यवहार इनसे था, ये राजू से, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा है। और घटना तो बहुत दुखद हुई है। श्रद्धा के नाम पे लोग गए स्नान करने, तमाम घर की खुशी। वो तो है ही है भाई, श्रद्धा के नाम पे गए, लेकिन संयोग था अपना वो हो गया। वो भगवान की कृपा है, जो भगवान करते हैं वही होता है। तो हमारा निवेदन है कि जो भी इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों पर इस तरीके की भगदड़ से आगे के लिए सरकार को सीख लेनी चाहिए कि आगे कभी ऐसा हादसा ना हो। जय हिंद, जय भारत।